हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। आज का वीडियो का टॉपिक है एनएफओ क्या है। हम आज जानने वाले हैं एनएफओ के बारे में। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल डीके ब्रदर्स को सब्सक्राइब करो। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले एनएफओ की डेफिनेशन देखने वाले हैं। एनएफओ नेम देख के आपको पता चल रहा होगा कि न्यू फंड ऑफर्स मीन्स म्यूचुअल फंड के अंदर एक टाइम पीरियड के लिए जब न्यू फंड स्कीम्स लॉन्च होती है तो उसमें इन्वेस्टर्स को अलाउ किया जाता है कि आप उसको परचेज कर सकते हो इनिशियली जो फिक्स प्राइस है उसके बेस पे। दिस इज इनिशियली अ फर्स्ट ऑफर्स और अ न्यू स्कीम्स सिमिलर टू अ आईपीओ। जैसा आईपीओ में हम अप्लाई करते हैं कि उसकी एक फिक्स डेट रहती है, उसके बियॉन्ड हमको अप्लाई करना रहता है और फिक्स जो प्राइस है उसके प्राइस पे हमको अप्लाई करना है। जब भी आईपीओ खुलता है तो हमको एक रेट पे उसका अलॉटमेंट मिलता है। इसमें क्या है कि फिक्स रेट रहता है, means investor can subscribe the NFO during a limited periods which reopens a regular trading after the NAV value। उसमें क्या रहता है कि इनिशियल फर्स्ट टाइम आपको सब्सक्रिप्शन रहता है। जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो आपको एक टाइम पीरियड के लिए अलॉटमेंट दे सकती है। पर्पज यही है कि कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट से उठाना चाहती है और न्यू स्कीम्स का अलॉटमेंट करेगी। सब्सक्रिप्शन पीरियड की अगर बात कर रहे हैं तो टिपिकली फ्यू वीक्स रहते हैं, मीन्स अप्रोक्स आप बोलेंगे तो मैक्सिमम 2 वीक्स या 1 मंथ तक वो एनएफओ ओपन रहेगा। उस बेस में आपको अप्लाई करना है। ऑफर पीरियड में सबसे अच्छी बात है कि पर यूनिट उसमें 10 रुपीज फिक्स रहता है। उसके बाद आपका जब लिस्टिंग होता है तो वो कोई भी प्राइस पे लिस्ट कर सकता है। उसमें आपको वो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। आफ्टर एनएफओ में क्या है कि एनएफओ क्लोज होने के बाद आपका जो फंड है वो रीओपन होता है और रेगुलर ट्रेडिंग जो है वो इन्वेस्टर्स बाय और सेल आप कर सकते हो वॉट एवर द प्रीएबल एनएवी वैल्यू के साथ। एनएवी वैल्यू क्या है मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे वीडियो में से देख सकते हो। अभी हम देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या है एनएफओ के साथ। सबसे अच्छा है कि लो एंट्री पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। इन्वेस्टर कैन बाय यूनिट एट द इनिशियल लो प्राइस देन पोटेंशियली लीडिंग टू गेन एट द फंड परफॉर्मेंस। अगर लो पे मैं बाय करता हूँ तो मेरे को क्या है जैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी मुझे वो एनएवी की वैल्यू बढ़ेगी तो मेरे जो पॉइंट्स है उसके सामने मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई देगा। दूसरा एक्सेस टू न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। एनएफओज मार्केट में न्यू रहते हैं तो आपको एक न्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज और थीम के साथ वो उनका परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज मिलता है। पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न्स। एनएफईज जो है वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए उसकी डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करते हैं और वेल मैनेज पोर्टफोलियो के साथ आपको जो मार्केट कंडीशंस उसको फेवर करता है तो आपको हाई रिटर्न के चांसेस वहां पे मिल सकते हैं। रिस्क क्या है तो रिस्क में यही है कि पास्ट कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, मीन्स एग्जिस्टिंग जितनी भी स्कीम्स है उसमें आपको उसकी पास्ट ट्रेंडिंग या ट्रैकिंग दिखाई सकती है। एनएफओ में कोई पास्ट परफॉर्मेंस नहीं रहता है तो आपको रिस्क बेस पे वहां पे अप्लाई करना है तो कर सकते हो। मार्केट वॉलेटिलिटीज। एनएफओ मार्केट की वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करते हैं और फंड का परफॉर्मेंस है वो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से अफेक्ट कर सकता है। तीसरा बहुत ही अच्छा है कि फंड मैनेजर्स। एनएफओ के केस में कौन फंड मैनेजर्स है वो आपको बहुत ही ध्यान रखना है और फंड मैनेजर्स की एबिलिटीज और उसकी डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट के बेस पे वो आपको रिटर्न जनरेट कर सकता है। ये तीन जो है वो उसके रिस्क फैक्टर्स है, उसके बेस पे आपको एनएफओ में अप्लाई करना चाहिए। Thank you for watching this video. This video is only for educational purpose. अगर कुछ भी डाउट है वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।